वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सत्यनारायण आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। कॉनिक सेक्शन चैप्टर चल रहा था अपना, आज लगभग उसकी आखिरी क्लास है और उसमें पार्ट चल रहा था वृत्त या सर्किल। कुछ थ्योरी बची हुई थी। हाँ, इस चैप्टर की आखिरी क्लास है। उसके बाद शुरू करेंगे 3D, ठीक है, 3V में ज्यामिति। छोटे चैप्टर लेंगे अब 3D और इस तरह के चैप्टर छोटे छोटे फिनिश करेंगे। बड़े चैप्टर लगभग फिनिश हो गए हैं। ये सबसे बड़ा चैप्टर था जिसमें 4 पार्ट थे, फिनिश हो गया। उसके बाद टेक्नो और फिर वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और ये सब एक साथ ले लेंगे, बस फिर खत्म सा है, ठीक है। तो वृत्त में अब जो थ्योरी का पोर्शन बचा हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। तो लिखिए, थ्योरी वाला पोर्शन कल बोला था, एक थ्योरी वाला पोर्शन बचा हुआ है। फिर जो क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था वो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट एक फॉर्मूले से करूंगा, ठीक है। 2 तरीके थे, कल आपको बोला था। एक तरीका था उसका बेसिक मेथड, जिसमें आप कॉस थीटा साइन थीटा सारी वैल्यू निकालकर और फिर क्षेत्रफल निकालोगे, और एक है डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला बनाएंगे अभी, ठीक है। जिसको पूरा मेथड आ गया होगा उसने फार्मूला भी बना लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, वृत्त व बिंदु की अवस्थाएं। वृत्त व बिंदु की अवस्थाएं। माना वृत्त x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है, तथा बिंदु P a कॉमा B से, थ्योरी है, थ्योरी क्वेश्चन नहीं है। माना, हाँ, त्रिज्या का स्क्वायर। माना वृत्त की समीकरण x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है, तथा बिंदु P a कॉमा B जो कि वृत्त से बाहर स्थित है, तथा बिंदु P a कॉमा B जो कि वृत्त से बाहर स्थित है से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। बिंदु P ऑफ a कॉमा B जो कि वृत्त से बाहर स्थित है से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जिसे PA व PB कहा गया है। स्पर्श रेखाएं खींची गई है जिसे PA व PB कहा गया है। जो कल नहीं आए थे वो कल वाली थ्योरी भी लिख लें आराम से कल बैठकर संडे को, ठीक है। PA व PB कहा गया है, लिखा, PA व PB कहा गया है, तथा बिंदु PA कॉमा B जो वृत्त से बाहर स्थित है, से स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई है। अच्छा, ये तो पता होगा PA बराबर PB होता है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। ये 10th क्लास में पढ़ते हैं, 9th या 10th में था ज्यामिति के अंदर। थ्योरम थी अपने, PA बराबर PB, ठीक है, इतनी बात। फिर लिखिए, फर्स्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा की लंबाई याद करनी है। फर्स्ट पॉइंट, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। सेकेंड पॉइंट, स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना है। स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण, एंगल APB। थर्ड पॉइंट, जीवा AB की लंबाई। जीवा AB की लंबाई। नंबर 4, त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल। सारे फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं हम, ठीक है। जो चाहे तो पूरा मेथड भी लगा सकते हो, जिसने पूरा मेथड लगा के वो भी आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज याद रह जाएगा तो उससे भी डायरेक्ट आ जाएगा। और त्रिभुज PAB के परिवर्त, त्रिभुज PAB के परिवर्त ऐसे लिखते हैं ना, परिवर्त वृत्ति लिखते हैं ना,
हाँ तो बस ठीक है। परिव्रत का केंद्र, त्रिभुज का परिव्रत का मतलब होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ बनता है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छूता हुआ बनता है, मतलब तीनों भुजाओं क्या, तीनों शीर्षों को छूते हुए बनता है। जैसे ये शीर्ष हो गया, ये हो गया और ये हो गया। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, अगर इन तीनों शीर्ष से गुजरता हुआ कोई व्रत बने उसकी बात हो रही है। ठीक है, एक 1 बाय 1 करते हैं चलो स्टार्टिंग से। तो नहीं, इसमें केंद्र का कोई रूल नहीं है कि हम इस सर्कल को तो मान ही नहीं रहे ना कुछ, हम तो ये मान रहे हैं ऐसा सर्कल जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को छूता हुआ हो। इस केंद्र, इस व्रत का कोई रूल नहीं है, उसमें रूल नहीं। ठीक है, करें शुरू एक 1 बाय 1। तो देखिए क्या बोला गया है, हमें बोला गया है ये व्रत की समीकरण है और ये बिंदु a, b है। तो P की निर्देशांक मिल गए हमें, व्रत का केंद्र यहां से, ठीक है। अच्छा, ये यहां से मिला दे केंद्र से, ठीक है। ये कितनी है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, ये क्या होगा, AC जो होगी वो क्या होगी, सही है, सारी बातें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ, त्रिभुज, पहला वाला पॉइंट तैयार कर रहा हूं मैं, तो त्रिभुज PAC में, त्रिभुज PAC में आप ही बताइए पाइथागोरस लग सकता है क्या? अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लग सकता है। पाइथागोरस ये कहता है जहां 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला क्या होता है हमेशा, कर्ण। याद करो, ये 90 डिग्री तो इसके सामने वाला कर्ण, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, तो त्रिभुज PAC में ये 90 डिग्री तो ये कर्ण हो गया। अगर ये कर्ण है तो आधार और लंब हो गए दोनों भाई। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि हम PC का होल स्क्वायर बराबर PA का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें PA निकालना है, PA निकाल लो। PA का होल स्क्वायर बराबर PC का होल स्क्वायर माइनस AC का होल स्क्वायर। अब PC का होल स्क्वायर कहां से आएगा, PC का होल स्क्वायर आएगा, P बिंदु है, C बिंदु है, होल स्क्वायर की बात करें तो A माइनस एक्स नॉट या एक्स नॉट माइनस A की बात है, ठीक है, होल स्क्वायर के अंदर है, प्लस B माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर माइनस AC, दूरी सूत्र लगाया है दोनों में तो, और ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना, A माइनस एक्स नॉट माइनस A की बात है क्योंकि होल स्क्वायर है। A माइनस B का होल स्क्वायर, B माइनस A का होल स्क्वायर एक ही आता है। ठीक है, आ गया ये सारा। अच्छा, ये चीज देखो, अगर ये समीकरण में अगर ये R को उधर शिफ्ट कर दे तो सेम ही लग रहा है, बस क्या फर्क है, X और Y की जगह बिंदु रख दिए, X और Y की जगह बिंदु रख दिए उठा के, A माइनस एक्स नॉट प्लस B माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर में माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे PA इज इक्वल टू अंडर रूट S1। S1 क्या है यहाँ पे, S1 है व्रत की समीकरण, और 1 क्या शो कर रहा है, S तो है व्रत की समीकरण और 1 शो कर रहा है बिंदु रखने के बाद। बिंदु रखने के बाद कौन से बिंदु, जिस पे आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो P बिंदु के निर्देशांक रखने के बाद, तो ये बोल दिया PA बराबर अंडर रूट S1, या फिर पूरा याद रख लो, जिसको पूरा याद रखना है, जिसको पूरा याद नहीं रखना है उसके लिए सिंपल सी बात है, व्रत का समीकरण जिसमें बिंदु रख दिए जाए, व्रत का समीकरण जिसमें बिंदु रख दिए जाए अंडर रूट में। अभी करेंगे अपन क्वेश्चन दिया हुआ था आपको कल ऑलरेडी, वो क्वेश्चन इसकी मदद से करेंगे। ठीक है, PA आ जाएगा और इसे दूसरा नाम बोलते हैं L, लंबाई। इसे ही दूसरा नाम दिया है केवल सरलीकरण के रूप में। PA का मतलब हो गया, या तो आप बोल दो व्रत की समीकरण में बिंदु रखने के बाद, ठीक है, या फिर बोल दिया स्मॉल l, और बोल सकते हैं अंडर रूट S1। और PA जो होगा वो किसके बराबर होगा, PB के बराबर। पहला तैयार कर लीजिए फर्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं फिर।
अब हमारे पास अगले पॉइंट के लिए पी ए तैयार है। पी ए हम बोलेंगे या तो एल या फिर बोलेंगे रूट एस वन, या फिर यूं बोलेंगे पूरा का पूरा, ये पी ए स्क्वायर है, पी ए बोलोगे तो अंडर रूट में। ठीक है, तो अब तैयार करते हैं एंगल ए पी बी, कोण ए पी बी। हटा दूं, मिटा दूं? अच्छा, अगला सेकंड पार्ट के लिए माना ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, ये और ये दोनों भुजाएं बराबर है, पी ए और पी बी, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। भाई ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, हमें एंगल ए पी बी ज्ञात करना है। हमने ये माना ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और पी ए का मान अभी मैंने आपको बताया, पी ए अब आ चुका है एल, जिसे आप बोल सकते हैं रूट एस वन बी। ठीक है, अच्छा ये त्रिभुज ए पी सी में, त्रिभुज पी ए सी में साइन थीटा लो भाई, त्रिभुज पी ए सी में साइन थीटा क्या होता है भाई? लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब। ठीक है, यहां से ये वाला हो जाएगा। ओके, तो ये बनेगा आर बटा पी सी। अब मैंने यहां पे जीवा और खींच दी, जीवा कौन सी वाली? ए बी की। अभी ध्यान रखें सी बिंदु केंद्र है। ठीक है, अब यहां पे ये सारा चेंज हो जाएगा जैसे ही मैं ये खींचूंगा जीवा। क्या हुआ? एक मिनट, क्या बोल रहा है वापिस बोल। एक मिनट रुक, मुझे बनाने दे डायग्राम। नाम दो भाई इसको। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी, ये वाला अगर जोड़े तो ये भी त्रिज्या होगी आर। अगर ये वाला पार्ट भी जोड़ेंगे तो ये भी त्रिज्या होगी आर। ठीक है, अब ये बोला आपको त्रिभुज पी ए सी में थीटा कोण हो गया, एक मिनट, ये सीधा आ गया तो मैं ये लेता हूं, त्रिभुज पी ए सी नहीं लेता, नहीं। अगर ये लेता हूं साइन थीटा, क्योंकि सामने वाला एल ए एल लंब अपॉन कर्ण, कर्ण नहीं, पी ए निकल गया ना, ए भी निकालना है। हाँ तो पहले ये लिखो। अच्छा ये बताओ, ये एल है, ठीक है, घटक पढ़े आपने फिजिक्स वाले? ठीक है, कोण के साथ वाला घटक क्या होता है? और सामने वाला साइन थीटा। उसके हिसाब से ये बोल सकते हो ये पीएम जो है, पीएम क्या बनेगा? एल कॉस थीटा। घटक वाले सिस्टम से बोल रहे हैं, जो फिजिक्स में घटक पढ़े अपन ने, तो पीएम बराबर एल कॉस थीटा, और एएम बराबर कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? त्रिभुज पी ए एम में। ठीक है, ये हो गया एल कॉस थीटा, ये हो गया एल साइन थीटा, पीएम और एएम लिख लो। ये ए बी के लिए जुगाड़ करते हैं फिर।
साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में, ये ऐसे छोड़ो, वो साइन थीटा लो ही मत, ठीक है क्या, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। लेकिन ध्यान रखना है कौन से त्रिभुज की बात हुई है, दोनों चीजें ये हुई है त्रिभुज पी ए एम के थ्रू, ठीक है, दोनों चीजें तैयार कर ली घटक के रूप में, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। अब यहां पे त्रिभुज पी ए सी में, त्रिभुज पी ए सी में, ठीक है, अगर साइन थीटा की बात करें तो बनता है हमारे पास आर बटा पी सी, ठीक है। टेन थीटा की बात करो तो टेन थीटा बताओ भाई, त्रिभुज पी ए सी में, पी ए सी में, पी ए सी बोल रहा हूं जो पहला वाला त्रिभुज था, एल ए एल, लाल बटा कक्का, लंब बटे आधार, कोण के सामने वाला लंब, सही है। अच्छा हमें ज्ञात करना है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी कितना थीटा हो जाएगा ये एंगल ए पी बी, तो लिखो एंगल ए, या तो ये लिख लो, उसके बाद इतना लिखने के बाद इसकी जरूरत ही नहीं, हमने साइन थीटा की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अब लिखे रहने दो। हाँ आगे इतना, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू tan 2 थीटा, फॉर्मूला बोलो भाई tan 2 थीटा का, अपॉन में tan 2 थीटा का सूत्र बोलो, टू tan थीटा सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखा है 2 थीटा क्यों हुआ, ये देखो एंगल ए पी बी दोनों मिला के 2 थीटा होगा ना, हम जनरली एंगल जो है वो tan की हेल्प से निकालते हैं हमेशा, तो 2 थीटा अगर निकालना होगा तो क्या कहलाएगा, tan इनवर्स ऑफ दिस 2 आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा ये कितना डिग्री होगा, सीधा है, जीवा सीधी होती है हमेशा, यहाँ पे सीधी खींची गई है, ये हो गया, ये आ गया अपना कोण वाला काम हो गया, दो काम हो गया अभी तक, हमने पी ए पी बी निकाल दिया और कोण निकाल दिया, tan 2 थीटा बराबर 2 आर एल अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर हो गई ये बात। अब थर्ड पॉइंट पे आ रहे हैं हम, निकालना है ए बी की लंबाई। अच्छा ए बी बराबर ये बोल सकते हैं क्या, ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ ए एम, बोल सकते हैं क्या, देखते जाओ, बोल सकते हैं। अच्छा ए एम कैसे कैलकुलेट करें, त्रिभुज ले ले दूसरा, क्या कह रहा है, हाँ बस तो हो गया ना, फिर क्या है, ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ हो गया, भाई ए बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम पड़ा हुआ था, एल साइन थीटा। अब आप बोलोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा को कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि tan थीटा आर बटा एल है,
यदि टेन थीटा आर बटा एल है तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो ये बताओ टेन थीटा क्या शो करता है, ये चीज क्या है, लंब बटा आधार। कर्ण क्या बनेगा इसकी मदद से, कर्ण क्या बनेगा, कर्ण बन जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब साइन थीटा का मान बोलो क्या बनेगा, 2l। हाँ सही बताना एक ही बार में, मैं तो वही लिखूंगा जो बोलोगे, जल्दी बोलो। ठीक है सही बोला है ना भाई, ये आ गया ये भी। क्या किया हमने, टेन थीटा ऑलरेडी अवेलेबल था, लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग ये बन गया लंब बटा आधार, तो कर्ण निकाल लिया, कर्ण निकाल लिया। अब हमने इन तीनों की मदद से साइन थीटा लिख दिया, लंब आधार और कर्ण की मदद से। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया आर और कर्ण हो गया ये रहा, तो 2lr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बोले कोई यहां पे एल क्या है, एल है पीए या फिर पीबी। आर क्या है, आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या। नेक्स्ट लिखो, 3 पॉइंट तैयार हो गए क्या। अब फोर्थ पॉइंट बोलो, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल, हाँ बी, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं मैं 1/2 ए बी गुणा पी एम, सही है क्या, देखो एक बार। त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज पी ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आराम से ए बी गुणा पी एम, सही है क्या। 1/2 ए बी, ए बी ये रखा, हाँ वो रखेंगे लास्ट में जाकर, कोई दिक्कत नहीं। पी एम बोलो भाई, नहीं मत काटो, मत काटो। हाँ या अब दो तरीके, या तो आप साइन थीटा जैसे निकाला है वैसे कॉस थीटा भी निकाल लो, या तो एक काम करो, चलो ये काट दिया, एल का एल रखा, साइन थीटा का मान वो रखा, कहा है भाई साइन थीटा बोलो, नहीं साइन थीटा बोलो मुझे तो अलग के लिए, साइन थीटा का मान बोलो भाई, अभी निकाला था ना। अच्छा ये एल स्क्वायर हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, आर अपॉन, अब कॉस थीटा का बोलो, सही है क्या भाई, ये दोनों एल गुणा हुए, एल स्क्वायर हो गया। साइन थीटा का मान लाल बटा कक्का से क्या बनता है, लंब बटा साइन थीटा, हाँ तो लंब ये रहा आर और कर्ण ये रहा। कॉस क्या बनता है, आधार बटा कर्ण, आधार वो रहा कर्ण वो रहा, दोनों के मान रख दिए, गुणा कर दिया, क्या बना भाई, एल क्यूब आर बटा, आ गया, आ गया ना। अरे ये सारे तैयार है, उसी में से ही तो रखते जा रहे हैं बस अपन जुगाड़। अब अगर कोई यहाँ पे बोलता नहीं मैं तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना दूंगा, तो क्या बन जाता, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को फिर से tan में कन्वर्ट कर लेते, tan के फॉर्मेट में। tan के फॉर्मेट में क्या होता है, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। उस सूत्र को रख के वापस यही आ जाता, या फिर ये इजी पड़ रहा है, ये कर लो। यही वाला फॉर्मूला यूज करना है हमें कल वाले प्रश्न में, डायरेक्ट वाले तरीके के लिए, ठीक है। कल जो प्रश्न दिया था उसमें क्षेत्रफल पूछा था, उसमें यही डायरेक्ट यूज होगा। एल का मान निकालना सिखा देंगे अभी। वृत्त की समीकरण में बिंदु रख दो, अंडर रूट में एल आ जाता है। चलो करते हैं अभी। लास्ट पॉइंट क्या है भाई, हाँ
त्रिभुज पीएबी के परिवर्त का केंद्र, ठीक है। अच्छा ये कितना है, ठीक है, यहां से ही जोड़ू, ये भी 90, 1 2 3 4। ये बताओ मुझे PACB क्या बन गया, चतुर्भुज। और यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का योग 90 डिग्री हो, सॉरी 180 डिग्री हो, आमने सामने की कोणों का योग 180 डिग्री हो, आमने सामने की कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो उसे क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। तो यहां पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आमने सामने के कोणों का योग कितना हो गया, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों मिलाकर 180, तो ये दोनों भी क्या होंगे 180, चतुर्भुज में 360 तो होता है टोटल, ठीक है। तो ये दोनों 180, तो ये दोनों भी 180 होंगे, तो कैसा बन गया, चक्रीय चतुर्भुज। तो लिख लो लास्ट पॉइंट में पहले, PACB एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, PACB एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, क्योंकि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। चक्रीय चतुर्भुज होगा क्योंकि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। सामने के कोणों का योग 180 डिग्री है। यदि PC को व्यास मानकर, यदि PC को व्यास मानकर वृत्त बनाया जाए, यदि PC को व्यास मानकर वृत्त बनाया जाए तो यह एक परिवृत्त होगा, त्रिभुज PAB का परिवर्त होगा। PC को व्यास मानकर वृत्त बनाया जाए तो यह एक परिवृत्त होगा तथा इसका केंद्र PC का मध्य बिंदु होगा, तथा इसका केंद्र PC का मध्य बिंदु होगा, तथा इसका केंद्र PC का मध्य बिंदु। यदि PC को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया जाए तो यह एक परिवृत्त होगा। किसका परिवर्त होगा, त्रिभुज PAB का, त्रिभुज PAB का परिवर्त होगा। परि मतलब बाहर की तरफ से, है ना, परिवर्त होगा तथा इसका केंद्र PC का मध्य बिंदु होगा, PC का मध्य बिंदु होगा। और अगर बोला जाए त्रिभुज वृत्त कैसा बनेगा, तो वृत्त कुछ इस प्रकार का बनेगा, ये हो गया, अच्छा वृत्त है, मतलब इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको, अगर बोला जाए परिवृत्त का केंद्र क्या होगा, तो दोनों बिंदुओं का मध्य बिंदु होगा, मतलब A प्लस x0 बटा 2 B प्लस y0 बटा 2। मध्य बिंदु जानते ही हो ना, दोनों को जोड़ के बटा 2। अब ये वृत्त बहुत बेकार लग रहा है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, तो हो गई सारी चीजें। केंद्र निकालना था, दोनों का मध्य बिंदु आएगा केंद्र। अब लिखने की जरूरत नहीं है, मध्य बिंदु A प्लस x0 बटा 2 क्या है, उसमें सूत्र याद करोगे, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब ये सारे फॉर्मूले याद रख लेना, बाकी ये लास्ट वाला तो केवल ये याद रखना है, दोनों का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु निकालने का तरीका, दोनों को जोड़ के बटा 2, ठीक है। अब कल वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो कल जो क्वेश्चन दिया था वो था, एक मिनट, हाँ, बोला गया था वृत्त है, कल वाला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब ये वृत्त है तो इसका केंद्र क्या आया था भाई, x का गुणांक का आधा, चिन्ह बदलकर 2,0 और त्रिज्या एक आई थी। एक तो मैंने कहा था बेसिक तरीका है, बेसिक तरीका मतलब पूरा आप सारी वैल्यू निकालो, जो बेसिक तरीका ही डेरिवेशन था एक्चुअली में, बेसिक तरीका जो था वही डेरिवेशन था, वो तो पूरा प्रोसेस करो या फिर फॉर्मूला याद रखो। तो फॉर्मूला आएगा L³ R अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। कैसे पता लगा, क्वेश्चन में ये बोला था कि इसका बाहर एक P बिंदु है जो कि मूल बिंदु है,
केंद्र है इसका 2,0, इस पे 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये A है और ये B है। अब आपको त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल निकालना था। ये प्रश्न था त्रिभुज PAB का क्षेत्रफल। तो जो हमने डेरिवेशन किया, ये सारे पॉइंट्स तैयार किए, उसी में से ये वाला भाग था। अब हमको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। डेरिवेशन कर ही चुके हो, वही पूरा बेसिक तरीका है। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना कैसे है, अब देखो यहाँ पे ये रहा फॉर्मूला R बराबर 1, L बताना है बस आपको। अब कैसे बताओगे L? वृत्त की समीकरण में ये बिंदु रख दो, वृत्त की समीकरण में ये बिंदु रख दो। √3, रूट S1 था, रूट S1, ठीक है। S1 है ये पूरा S1 है, ये तो समीकरण है, ये S1 है पूरी समीकरण। तो रूट S1 मतलब ये बिंदु रख दो, आ गया बस। R बराबर 1, L बराबर √3 रखें। तो क्षेत्रफल बराबर R1 3√3 R² 1 प्लस L² √3 का स्क्वायर 3। क्षेत्रफल बराबर 3√3/4। तो ये था डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। तो फॉर्मूले याद करना इजी हो जाएगा। फॉर्मूले याद नहीं करो तो प्रोसीजर याद कर लेना, प्रोसीजर करा दिया, मेथड उससे आ जाएगा। मेथड हाँ, जो भी बेस्ट लगे वो कर लेना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन एक जरूर आता है, हर सेट में कंटिन्यू पेपर आ रहा है, उसमें एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। कई बार वो PA पूछ लेगा, कभी AB पूछ लेगा, कभी क्षेत्रफल पूछ लेगा, कभी कुछ और बदल के पूछ लेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको वो घुमा फिरा के पूछता रहता है। आगे समझ में L कैसे निकालना है? अंडर रूट जो भी यहाँ पे समीकरण है उसमें बिंदु रख दो। कौन से बिंदु? जो बाह्य बिंदु है वो, ठीक है। अगर ये कुछ और होते तो वो रखते, जो भी होंगे ये पूरा सही हो जाएगा। और रूट में रखना है मान को, डायरेक्ट मत रख देना, रूट में रखना है मान को, याद रखना। हो गया कल वाला प्रश्न डन। 3√3/4 आएगा कल वाले प्रश्न का आंसर। करें आगे, लिखिए अब एक और। क्वेश्चन लिखो। देखो वृत्त x² + y² बराबर 4, छोटा सा है वैसे आ जाना चाहिए। x² + y² बराबर 4 के बिंदु 1, वृत्त x² + y² बराबर 4 के बिंदु 1, पर खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलंब एवं धनात्मक x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। खींची गई स्पर्श रेखा एवं अभिलंब एवं धनात्मक x अक्ष से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। बनाओ भाई अपने आप। बिंदु लो वृत्त पर, उसका धनात्मक x अक्ष के साथ एक तो स्पर्श रेखा और एक अभिलंब खींच रहा है। धनात्मक x अक्ष के साथ स्पर्श रेखा एवं अभिलंब खींचना है। वृत्त की समीकरण है x² + y² बराबर 4
और बिंदु है 1,√3। किए हुए हैं खूब सारे क्वेश्चन, ऐसे कर लिए अपन ने। वृत्त का केंद्र हो गया 0,0, त्रिज्या हो गई 2, ये केंद्र के साथ आ गई, ये आ गई इस प्रकार से। बिंदु P ये है 1,√3, इसी से खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है। इसी से खींचा गया अभिलंब, अभिलंब खींचेंगे तो केंद्र से गुजरेगा। तो त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB का क्षेत्रफल, B का अगर निर्देशांक मिल जाए तो काम हो जाएगा आपका। B के निर्देशांक कैसे नहीं मिलेंगे? ये है क्या PB क्या है? स्पर्श रेखा। PB क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे लिखते हैं? x(x1) प्लस y(y1) बराबर a स्क्वायर। x(x1) मतलब 1 प्लस y(y1) a स्क्वायर। तो x प्लस √3y बराबर 4, ये है PB समीकरण। यदि ये x अक्ष को काटती है तो x अक्ष पर क्या 0 होगा? तो क्या आएगा? B का निर्देशांक बोलो क्या आएगा? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ त्रिभुज OPB का क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या चाहिए? एक तो 1/2 चाहिए, आधार और ऊंचाई। OB दूरी सूत्र हो गया। आया हुआ प्रश्न है, ईयर लिखा हुआ है, शायद 89 का है। IIT 89 लिखो। नेक्स्ट, आ गया ना बेटा? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी? ये समीकरण आ गई। फॉर्मूला होता है x(x1) y(y1) बराबर a स्क्वायर। x1 और y1 बिंदु हो गए। हो गया। अगला प्रश्न है, सरल रेखाएं 3x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 व 2x माइनस 3y माइनस 5 बराबर 0। क्वेश्चन है, यदि रेखाएं उनचास पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के दो व्यास है। यदि रेखाएं 49 पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के दो व्यास है, वृत्त के दो व्यास है, तब वृत्त का समीकरण, तब वृत्त का समीकरण कैसे करोगे ये बता दो, बस फिर कर लेना। देखो, वृत्त की समीकरण लिखनी है, दो चीजें चाहिए आपको। क्या क्या चाहिए? एक तो केंद्र और दूसरा त्रिज्या। त्रिज्या के लिए क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल आप जानते हो, पाई r स्क्वायर बराबर 49 पाई। अब केंद्र कैसे निकलेगा? दोनों वृत्तों, दोनों व्यास का प्रतिच्छेद बिंदु जो होता है वो क्या कहलाएगा? केंद्र। दोनों व्यास का प्रतिच्छेद बिंदु। कोई भी दो व्यास बनाओगे तो प्रतिच्छेद कहां पे करेंगे? केंद्र पे करेंगे, करेंगे केंद्र पे। तो बस दोनों को हल करो, केंद्र निकाल लो, समीकरण बना दो। बना दो, एक बार चेक कर लेंगे आंसर भी। AIEEE 2006 का है,
करो जल्दी से दोनों वृत्तों को, दोनों समीकरणों को हल करिए। देखो इसमें केंद्र तो दे नहीं रखे, आप तो समीकरण बोलो तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा। बुक का क्वेश्चन है अपनी। वैसे AEEE 2006 का प्रश्न है, x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 बराबर 0। फाइनल आंसर। अच्छा केंद्र क्या आया? x का गुणक का आधा 1 कॉमा माइनस 1। केंद्र आएगा 1 कॉमा माइनस 1, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आएगा 1 कॉमा माइनस 1। त्रिज्या आएगी 49, सॉरी 7 हो जाएगा। फिर समीकरण लिख दो फाइनल। AEEE 2006 का प्रश्न है। हाँ इसमें ओपन किया हुआ है। x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y बराबर 47 हो गया क्या? x केंद्र आएगा 1 कॉमा माइनस 1। केंद्र आया। इन दोनों समीकरण को हल करना नहीं आया बेटा? कैसे हल करते हैं? पहली समीकरण को 2 से गुणा करोगे 6x, इसको 3 से गुणा करोगे दोनों को घटा दो, कोई भी एक मान रखोगे x बराबर आ जाएगा +1। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। समीकरण आएगी x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 बराबर 0। कल किया था ऐसा क्वेश्चन, आज फिर से एक क्वेश्चन और है, 3-4 बार रिपीट हुआ है 89, 94 एंड 2003 में। क्वेश्चन लिखिए, यदि दो वृत्त दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि दो वृत्त दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो R की रेंज बताइए, जिसको आपने बोला था परास, है ना? याद आया? कल किया था अपन ने। सेम क्वेश्चन है, करो। R की परास रेंज बताइए। कंडीशन थी R1 माइनस R2 कल लिखा था ये। C1 C2 क्या है? दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी, दोनों के केंद्रों के मध्य दूरी। और R1 R2 क्या है? R1 है पहले वाले की त्रिज्या, R2 है दूसरे वाले की त्रिज्या। कल वाली थ्योरी जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन है। तो पहले वाले की त्रिज्या R हो जाएगी, केंद्र हो जाएगा 1,3, दूसरे वाले का निकाल लो। समझा नहीं? वापस बोल। हाँ। AEEE प्लस IIT स्क्रीनिंग में भी आया हुआ है। उस समय में जो पहला पेपर होता था उसको स्क्रीनिंग बोलते थे, दूसरा पेपर होता था उसको मेंस बोलते थे।
एडवांस होता ही नहीं था। अब तू कर, अब अभी तू कर। जल्दी जल्दी कर, मुझे अगला क्वेश्चन निकालने दे। बताओ भाई रेंज। पहले वाले का केंद्र निकालो। पहले वाले का केंद्र आ गया 1,3 और त्रिज्या आ गई r। दूसरे वाले का केंद्र आ गया x गुणांक का आधा -1 और त्रिज्या आ गई अंडर रूट में 4 का 16, 1 17 -8। आ गई ना सारी चीजें। अब जमा देते हैं इसमें R1 - R2 R -3 लेस देन C1 C2। गैप कितना आ रहा है C1 और C2 में? 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 16, 9 और 16 5, 5 का बैठा है। इधर का लिया तो R -3 -5 से, देखो ये वाला कॉम्बिनेशन है ना, कल वालों को तो पता है, आज वालों को बता देता हूं। पहले ये वाला लिया, जब ये लिया तो R -3 लेस देन 5, जब भी मॉड लगा हो लेस देन तो प्लस माइनस आता है। मतलब ये जो रेंज है ना वो क्या हो जाएगी -5 से, सिर्फ इसका मतलब ये है। इसको अलग से हल करते हैं, पहले ये वाला हल कर रहे हैं। अगर यही रेंज दे देगा तो काम खत्म, नहीं देगा तो अगला वाला पार्ट हल कर लेंगे। तो 3 जोड़ने पर अब ये बात का स्पेशल ध्यान रखें, यहाँ पे थोड़ा सा खेल हो गया। यहाँ पे R क्या है और त्रिज्या का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहां पे आपको अलग से मॉड यूज करना है। फिर ऋणात्मक कैसे होगी त्रिज्या? गड्ढे में जाके थोड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए अलग से कि R जो है वो त्रिज्या का मान है और त्रिज्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो रेंज -2 से 8 ना होकर क्या होगी, +2 से 8 होगी, ठीक है। मतलब उस पर सेपरेटली मॉड यूज करेंगे, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। रेंज आएगी 2 से 8। नहीं जरूरत ही नहीं, अपना काम हो गया। +2 ही तो कर रहा हूं, तो जोड़ने पर मत तो समझाने क्या कह रहा है मॉड से। अरे मतलब मॉड लगा के फाइनल आंसर तो ऑप्शन में से ढूंढोगे ना। ऑप्शन में जो देखोगे आप, ऑप्शन में हो सकता है ये भी लिखा हुआ हो, ये मतलब ये भी लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ हो, तो ये अगर आपने टिक कर दिया तो भी आपका आंसर गलत है। अगर आपने ये टिक कर दिया, मतलब ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो भी आपका आंसर गलत है, क्योंकि R का मान नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपकी जो रेंज होगी फाइनल वाली वो होगी 2 से 8। हाँ एक ही साइड से हो रहा है ना, काम हो रहा है। अगर ऑप्शन मैच नहीं खाए तो फिर राइट साइड में। हाँ बोल अब। कौन भाई ये चीज हुई, ये आया, ये उसके बाद ये आ गया। अब क्या कह रहा है?
अरे नहीं, r+3 ऐसे नहीं बेटा, हमें r की रेंज निकालनी है, r+3 की थोड़ी निकालनी है। रेंज तो मुझे r की निकाल के देनी है ना। हो गया? ठीक है, ध्यान रखना ये बात, r त्रिज्या है, त्रिज्या की रेंज नेगेटिव मत कर देना, त्रिज्या नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए पॉजिटिव मान लेना है। 2 से 8 आएगी रेंज। अगला प्रश्न, किसी वृत्त x² + y² बराबर a², किसी वृत्त x² + y² बराबर a² के बिंदु x² + y² बराबर a² के बिंदु P ऑफ अल्फा एंड Q ऑफ बीटा पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जहां मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर 120 डिग्री, अल्फा माइनस बीटा बराबर 120 डिग्री है। मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बराबर 120 डिग्री। मॉड का मतलब क्या है, चाहे अल्फा माइनस बीटा हो चाहे बीटा माइनस अल्फा हो, दोनों का जो अंतर है वो 120 डिग्री है। ठीक है, मॉड का मीनिंग ये है दोनों का जो अंतर है वो 120 डिग्री है। अब सिंपल वृत्त की बात करें, पहले तो वृत्त बना लेते हैं। तो ये वृत्त बनाया, वृत्त का केंद्र कितना है भाई, 0 0 और रेडियस a है। बोला गया है P ऑफ अल्फा व Q ऑफ बीटा पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा खींचने के लिए अपन कोई बिंदु लेते हैं। यहां से मैंने ये बिंदु ले लिया, P ऑफ अल्फा नाम दे दिया। ठीक है, एक बिंदु यहां कहीं ले लिया, उसे Q ऑफ बीटा नाम दे दिया। ठीक, अब ये यहां पे x अक्ष है, बढ़िया x अक्ष है, सांप की तरह निकल रहा है। ठीक है, ये x अक्ष है केंद्र से गुजरता हुआ। अब यहां पे अगर ये स्पर्श रेखा है तो ये कुछ इस प्रकार की होगी स्पर्श रेखा, होगी ना। अब यहां पे Q ऑफ बीटा पे स्पर्श रेखा है तो ये भी इस प्रकार की होगी। अब ये बोल रहा है इस दोनों बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, कहां है प्रतिच्छेद बिंदु, ये रहा। ठीक है, के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो नेमिंग कर देता हूं, ये हो गई मेरे पास S। मुझे S बिंदु जो कि H, K है, इसका बिंदु पथ ज्ञात करना है। अब ये देखिए, पहले मुझे ये कितना दिया हुआ है, अल्फा, और ये कितना दिया हुआ है, ये पूरा है बीटा। ठीक है, तो ये बीच वाला पार्ट क्या हुआ, ये पूरा है बीटा, ये वाला है, एक्स से ही नापते हैं हमेशा, एक्स से ही नापते हैं हमेशा। तो ये पूरा बीटा है, ये पार्ट अल्फा है, तो ये कितना हुआ, बीटा माइनस अल्फा हुआ ना। मतलब हमारे लिए कितना हुआ, 120 डिग्री। अब ये दिमाग मत लगाना, ये तो बीटा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों में कोई भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं अल्फा ही हो सकता है इधर अल्फा लिया हो किसी ने, इधर बीटा लिया हो, मतलब यहाँ पे Q लिया हो, यहाँ पे P लिया हो, तो उसके लिए अल्फा माइनस बीटा बनेगा, वो भी 120 डिग्री है। हमारे लिए बीटा माइनस अल्फा बनेगा तो भी 120 डिग्री है। समझ गए, मतलब ये पूरा कोण जो था ये पूरा था बीटा। अब मैं बोलूं आपको दोनों के बीच का कोण बताओ, तो आप क्या बोलोगे, बीटा माइनस अल्फा, और बीटा माइनस अल्फा क्या बनेगा, मॉड की वजह से 120 डिग्री। ठीक है, तो ये बन गया 120 डिग्री। ओके, अब यहां पे इसके निर्देशांक बनाते हैं। और कौन से निर्देशांक बनाए, प्राचलिक रूप। क्या होता है प्राचल रूप, वृत्त का प्राचल रूप बोलो, वृत्त का प्राचल रूप
नहीं, ये है स्पर्श रेखा की समीकरण। मैं केवल वो बोल रहा हूं वृत्त के प्राचल रूप में एक्स और वाई बिंदु, एक्स और वाई बिंदु लिए थे अपन ने। नहीं, अपॉन में कुछ भी नहीं, सिंपल ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, या आर कॉस थीटा, या हाँ बिंदु बिंदु ही तो बोल रहा हूं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, नहीं याद है? आर कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यहां पे रखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 बन गया बराबर ए स्क्वायर है, सिद्ध हो गया। तो हमने लिए थे ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, डायग्राम बना लो पहले, फिर बिंदु लिख देता हूं। क्या होते हैं भाई? ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अब यहां थीटा की जगह क्या यूज करोगे? अल्फा। और यहां पे क्या यूज करोगे? पी और क्यू के निर्देशांक। अच्छा, ये अगर ओ और एस को जोड़ दूं तो ये कोण कितना रह गया? ओ और एस को जोड़ दिया तो ये कोण, बताओ त्रिभुज ओ पी एस में कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। जल्दी बोल दे, ओपी अपॉन लिख दू। तो भाई शमशेर ने बोला है ओपी बटा कॉस 60 कितना होता है? अरे ये 60 डिग्री, अच्छा ओ एस सॉरी, मैंने पी एस लिख दिया क्या? ठीक है, ओपी बटा ओ एस, 1/2 ओपी निकालो यार दूरी सूत्र से, ओ और पी के मध्य दूरी निकालो, ए आएगी, सही बता रहा है ना? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर, हाँ अरे ओपी त्रिज्या ही तो है, हाँ ठीक है। हाँ भाई ओ एस, ओ एस बोलो। सही है क्या? वज्र गुणा करने पर इसको शामिल करना था कैसे भी करके, कोण मिला था तो कोण की हेल्प से करेंगे, कोण मिला था तो कोण की हेल्प से करेंगे, कॉस साइन कुछ भी लेकर इसको शामिल करना था, शामिल हो गया, बिंदु पत आ गया। चलो एक छोटू सा सवाल और कर लेते हैं जिसमें आराम से 20-25 मिनट निकल जाएंगे। तो लिखो, ठीक है, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, इसकी मदद से अपन ने बिंदु लिखे हैं, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ ये जरूरत पड़ती जब अगर ये वाला साइड काम में लेते, ये वाला त्रिभुज काम में लेते तो इधर वाला छूट जाता, वो तो है ना।
प्रचल रूप काम आया ना। हाँ त्रिज्या थी यार, काम ही नहीं, सिर्फ कोण बताने के काम आया, अल्फा ये बीटा ये। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, यदि किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का व्यास आर एस है, का व्यास आर एस है, जहां एस बिंदु 1,0 है, का व्यास आर एस है जहां एस बिंदु 1,0 है। एक कॉमा जीरो है। माना P एक चर बिंदु है, माना P एक चर बिंदु है जो कि R व S के अलावा है। माना P एक चर बिंदु है जो कि R व S के अलावा है और वृत्त पर स्थित है, और वृत्त पर स्थित है। वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो कि S व P से खींची गई है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो कि S व P से खींची गई है Q बिंदु पर मिलती है, Q बिंदु पर मिलती है। वृत्त के बिंदु P से खींचा गया अभिलंब, वृत्त के बिंदु P से खींचा गया अभिलंब RS के समांतर सरल रेखा है, RS के समांतर सरल रेखा है जो Q से गुजरती है। कथा है पूरी, 2016 एडवांस का क्वेश्चन है। RS के समांतर सरल रेखा है जो Q से गुजरती है, सरल रेखा है जो Q से गुजरती है, को गुजरती है, को E पर प्रतिच्छेद करता है, E पर प्रतिच्छेद करता है। तब E का बिंदुपथ, तब E का बिंदुपथ निम्न बिंदुओं से गुजरता है, तब E का बिंदुपथ निम्न बिंदुओं से गुजरता है। बिंदु दे रखे हमें 1/3, 1/√3, दूसरा दे रखा है 1/4, 1/2, 1/3 माइनस 1/√3, हाँ ऑप्शन है 1/4 माइनस 1/2। एडवांस 2016 का प्रश्न है। एडवांस में जरूरी नहीं है हर टॉपिक से क्वेश्चन बने, ठीक है। एडवांस में ऐसा कुछ नहीं कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ ही आए, कभी किस टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, कभी किस टॉपिक में से, सब मिक्स मसाला है, ठीक। पहले ही बोल दिया था आराम से, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आधा घंटे निकल जाएंगे, निकल ही जाएंगे इसमें तो। चलो करें शुरू, लाइन से लाइन मिला के करना, ठीक है भाई। बोला है यदि किसी वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का व्यास आर एस है। पहले तो सिंपल सी कहानी ये बोली है भाई, ये वृत्त है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना मेरा व्यास,
मैं व्यास टेढ़ा हो गया। तो सीधा कर देता हूँ, देखो कितना सीधा हो गया अब। चलो ये बोला गया था, उसके अकॉर्डिंग ये सारी जानकारी हमें पता थी। अब ये बताओ मुझे इसका केंद्र क्या है? त्रिज्या कितनी है? 1। सही है जानकारी। अगर ये 1,0 है तो मुझे r के निर्देशांक बताओ पहले तो। समझ गए क्या कैसे? भाई त्रिज्या 1 है, 1 त्रिज्या है, 1 पीछे जाओगे तो कितना हुआ? -1 ही तो जाओगे, -1,0। चलो यह नाम हो गया सारा, ठीक है। आगे बढ़ते अगली लाइन। माना P एक चर बिंदु है जो कि R व S के अलावा है और वृत्त पर स्थित है। P एक चर बिंदु है जो कि R व S के अलावा है। तो R व S के अलावा जनरली हम यहीं पे मानते हैं बिंदु को, चर बिंदु यहां मान लिया P बिंदु है। P बिंदु के निर्देशांक होंगे a cos थीटा, मतलब r cos थीटा, r sin थीटा। r का मान कितना है इसमें? 1। तो क्या बनेगा? लिख दो भाई, P बिंदु के निर्देशांक लिख दीजिए। पिछले वाले में तो कुछ काम आए नहीं, इसमें तो काम आ गए। तो प्राचल रूप के हिसाब से cos थीटा sin थीटा बन गए इसके बिंदु। एडवांस 2016 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्त पर स्थित है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं जो कि S व P से खींची गई है, S व P से खींची गई है, Q बिंदु पर मिलती है। देखो S बिंदु से स्पर्श रेखा खींचोगे तो कैसी आएगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। S से तो ये इस तरह की लाइन आएगी ना, वो खींची तो आई नहीं। S से जब स्पर्श रेखा खींचेंगे अपन, S से ऐसी आएगी, और P बिंदु से कहां पर मिलती है? Q बिंदु पर मिलती है। R पर, R पे भी खींची गई है? नहीं बोला है क्या? R पे भी S और P से खींची गई है, Q बिंदु पर मिलती है। बस इतना ही है। अभी आगे बढ़ेंगे, रुको, पहले यहाँ पे जानकारी इकट्ठी करते चल देंगे। हाँ अब ये बताओ मुझे, ये अपने आप में कौन सी है? ये सरल रेखा की समीकरण बोलो। S पर खींची गई स्पर्श रेखा की समीकरण डायरेक्ट आ जाएगी, डायरेक्ट देखो ढंग से। इस स्पर्श रेखा की समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। एक्स अक्ष पे 1 आगे आ गए, बेसिक लॉजिक है, ठीक है। अच्छा तो पी क्यू की समीकरण बनानी पड़ेगी। पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की समीकरण बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर आर स्क्वायर त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख लेते हैं भाई, पी क्यू की समीकरण बनाते चलते साथ में, फिर आगे बढ़ेंगे। पी क्यू की समीकरण, इसकी तो बन गई, सबको आ गई होगी। पी क्यू की बना लेते हैं। एक्स एक्स वन वाई वाई वन त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है भाई? 1। अच्छा ये पी क्यू है, ये क्यू एस है, ये वाली क्यू एस है, दोनों प्रतिच्छेद कर रही है किस बिंदु पर? क्यू बिंदु पर। तो दोनों को हल कर लूं तो क्यू बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे क्या? इतनी सी बात बताओ मुझे, है ना। पी एस, ये सॉरी पी क्यू का समीकरण ये रहा, क्यू एस का समीकरण ये रहा, क्यू एस का समीकरण x बराबर 1, ठीक है।
क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, दोनों को हल कर लूं। हल करने का मतलब x का मान यहां पटक दें, तो दोनों को हल करने पर y बराबर कितना आएगा मुझे तो बताओ। आराम से देखो, हल कर रहे हैं। x का मान रखा 1, सही है। 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, वही अपना 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर बोलो भाई। क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए भाई। क्या है क्यू के निर्देशांक? ठीक है, अभी पूछा क्या है वो तो बहुत दूर है, अभी तो हम जो जो जानकारी है उससे तैयारी कर रहे हैं बस युद्ध की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। है समझा नहीं क्या कह रहा है? परिधि पर स्थित हो सकता है? नहीं, क्यों करेगा? ये क्या बोला है? ये इसका स्पर्श स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, परिधि पर कैसे कट करेगी? नहीं, स्पर्श रेखा आगे जाके कट करती है हमेशा। ठीक है, दो स्पर्श बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा वापस परिधि पर स्पर्श नहीं करती। हाँ व्रत बना के प्रॉपर। अच्छा लिखो अगला। हाँ आगे क्या बोला है भाई? पढ़ो, अरे पढ़ो, फिर तभी तो जुड़ेगा तार से तार। वृत्त के बिंदु P से खींचा गया अभिलंब RS के समांतर पहले वृत्त से खींचा गया अभिलंब है RS के समांतर। अच्छा, पहले वृत्त से खींचा गया अभिलंब खींचो भाई। P बिंदु से खींचा गया अभिलंब बोलो क्या होगा? P बिंदु से खींचा गया अभिलंब, नहीं नहीं अभी RS के समांतर छोड़ो, RS का समांतर कोई दूसरी सरल रेखा है, आगे और लाइन जुड़ी हुई है, वो छोड़ो। अब तो तुम ये बोलो मुझे केवल और केवल P बिंदु से अभिलंब कैसा खींचेगा? जब भी वृत्त के अभिलंब खींचा जाता है कहां से गुजरता है? केंद्र से। ठीक है, तो खींचते अभिलंब, ये बहुत ही बढ़िया अभिलंब खींचा है और ये शानदार। ठीक है, ये आ गया अभिलंब, ये आ गया केंद्र C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभिलंब खींच गया। फिर आगे क्या बोला है भाई? अभिलंब खींच दिया, फिर आगे बोलो भाई। खींचा गया अभिलंब RS के समांतर सरल रेखा जो बिंदु Q से गुजरती है। RS के समांतर सरल रेखा जो बिंदु Q से गुजरती है, Q से गुजारनी और समांतर है। को बिंदु E पर काटता है ना मस्त? RS के समांतर सरल रेखा को बिंदु जो Q से गुजरती है को E पर प्रतिच्छेद करता है, तब E के बिंदु पद ज्ञात करना है। अब आया क्वेश्चन पूरा समझ में, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसा तुम बोलते गए वैसे ड्रॉ करते गए, ये अपना ड्रॉ हो गया पूरा। और ये जो है PC, ये क्या है? अभिलंब। तो पहले अभिलंब की समीकरण तैयार करते हैं। अभिलंब की समीकरण सिंपल कैसे निकाल सकते हैं? देखो, P बिंदु है, C बिंदु है हमारे पास। फॉर्मूला होता है दो बिंदु अवेलेबल हो तो सरल रेखा की समीकरण निकालने का तरीका है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो लिखिए अभिलंब PC की समीकरण। C क्या O ही बोल दूं या क्या बोलूं? बोलो O बोल देता हूं ना, मूल बिंदु है, O बोल देता हूं। अभिलंब OP की समीकरण, अभिलंब OP की समीकरण। C बोलते लेकिन ये मूल बिंदु है तो OP बोल देते। तो अभिलंब OP की
समीकरण। लिखिए आप, मैंने फॉर्मूला बता दिया, लिखो। x1 y1 ले लो 0,0 और x2 y2 ले लो ये P बिंदु। हाँ सही है। चलो y माइनस y1 y2 माइनस y1 x माइनस x1 ये है क्या? तो y बराबर नहीं, वो जब होता है जब अपन वो निकालते हैं पहले स्पर्श रेखा की समीकरण। अभी तो हमने सरल रेखा के रूप में निकाली है। अभिलंब बोला है बट है तो सरल रेखा ही ना। अरे जब हम स्पर्श रेखा की समीकरण निकालते ना, स्पर्श रेखा का ढाल निकालते, तो अभिलंब के ढाल के लिए -1/m करते। अभी ये सीधा निकाल रहे हैं अपन, तो अपने लिए तो सरल रेखा की तरह वर्क करेगा। अपने लिए तो सरल रेखा की तरह वर्क करेगा। कंफ्यूज नहीं होना इन कंसेप्ट में, ठीक है। जब हमारे पास दोनों बिंदु के पॉइंट्स अवेलेबल है तो सिंपल y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x। जब हम PQ की मदद से OP की निकालते, PQ की मदद से OP की निकालते, तब 1 में करते। जब स्पर्श रेखा की मदद से निकाली जाती है, स्पर्श रेखा की मदद से अभिलंब की समीकरण निकाली जाती है, तब किया जाता है वो -1/। ठीक है। अभी आप डायरेक्ट सरल रेखा की समीकरण लिख रहे हो, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सीधे बिंदुओं को यूज करना है। y बराबर tan थीटा मल्टीप्लाई x। ठीक है, आ गया। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर अब क्या जुगाड़ लगाए? ये किसकी आई है? ओपी की समीकरण आ गई है ना। अच्छा ये बताओ, ये EQ की समीकरण को क्या बोल सकते हैं? EQ की समीकरण क्या होगी? EQ सोचो और दिमाग लगा के जल्दी बताओ। बहुत इजी है। अगर किसी ने ये बता दिया था, SQ की समीकरण बता दी थी, तो EQ की भी बता सकते हो। क्या बोले? y बराबर, सही है भाई, यही निकालनी है। x अक्ष के समांतर y बराबर कांस्टेंट, y में कितना चले आप? tan थीटा बाई 2 चले। तो क्या बन जाएगी EQ की समीकरण? y बराबर tan थीटा बाई 2। क्लियर है सारी डिटेल? ठीक है। अच्छा, हमें E बिंदु निकालना है। ई बिंदु के निर्देशांक हमने इसके निकाले ना अपन को, तो h k ले लिए, हाँ वही तो एडजस्ट कर रहा हूं अभी। अब ये ई बिंदु कौन कौन सी सरल रेखाओं पर स्थित है? बताओ कौन कौन सी सरल रेखाओं पर स्थित है ई? एक तो ओपी पर और एक EQ पर, सही है। तो मैं यहां पे, तो अगर स्थित है तो संतुष्ट करेगा, तो लिख देते हैं बिंदु ई ओपी पर स्थित है, लिखते जाओ भाई। इसलिए बिंदु ई ओपी पर स्थित है, इसलिए k बराबर h गुणा में tan थीटा। और साथ में ई बिंदु किस पर स्थित है भाई? दूसरी सरल रेखा ढूंढो।
ई बिंदु ई क्यू पर स्थित है, इसलिए ई क्यू पे, तो के बराबर अब दोनों के कॉम्बिनेशन जोड़ने, एक टेन थीटा एक टेन थीटा बाई टू है। टेन थीटा को इसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करने का सूत्र, टेन टू थीटा का सूत्र क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा का क्या बनेगा, सही है क्या? दोनों को कंबाइन करना है अपन को, दोनों बातों को कंबाइन करना है। ये यहां से मान उठा के रख दूं तो ये बन जाएगा k बराबर, बस हो गया, खत्म हो गया, h 2k। जब भी ऐसे कटते तो कॉमन लेके काटे जाते हैं, मतलब एक कंडीशन, चलो ठीक है छोड़ो, लिखो आगे, वन माइनस के स्क्वायर बराबर 2h, तो बन जाएगा वन माइनस के क्या होता है भाई, वाई स्क्वायर। आ गया बिंदु पथ, ठीक है, नहीं आया? यहां तक आ गई थी सारी चीजें, यहां तक तो आ गया था सब कुछ। हमने सारी समीकरणें तैयार कर ली जो जो इसमें दिख रही थी जाल से बुने हुई। उसके बाद हमने देखा ई बिंदु होता है एच कॉमा के, जिसके बिंदु पथ निकालने होते हैं उसको बोला जाता है एच कॉमा के। ई बिंदु कौन सी दो लाइनों पर स्थित है, एक लाइन आ रही है ओपी और एक आ रही है ई क्यू। अगर ओपी पर स्थित है तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो क्या बनेगा, के बराबर टेन थीटा गुणा, और अगर ई क्यू पर स्थित है तो इसकी समीकरण को संतुष्ट करेगा, के बराबर टेन थीटा बाई टू। अब हमें दोनों चीजों को कंबाइन करना है, तो मैंने यहां टेन थीटा का फॉर्मूला यूज किया हाफ एंगल वाला, तो टेन थीटा होता है टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और बाकी के बराबर और ये एच और ये सब सेम रखा। अब ये टेन थीटा बाई टू का मान के है, वो यहां उठा के रख दिया, ठीक है, ये यहां से कट जाएगा, एच और के वापस से एक्स और वाई में बदल जाएंगे। अब आपको बिंदु चेक करने, कौन कौन से बिंदु, ए और सी एडवांस है, 2 3 4 आंसर भी सही होते हैं उसमें। थोड़ा सा एक बार वापस स्टेप से करना तो होगा, एडवांस का है, थोड़ा सा तो दम लेगा भाई। हाँ, और सोचो जब ऑनलाइन हो तो लिखे थोड़ा सा और लिख लो थ्योरी के लिए। इतनी सारी चीजें है ना, खत्म ही नहीं होती। तो पूरा जीरो है, मतलब पूरी तरह से वो गलत है, आपका उत्तर गलत में काउंट होगा। आधे का सिस्टम नहीं कुछ नहीं, एक वो उसी की क्वेरी थी ना, उसने कहा मैंने एक आंसर टिक कर दिया एक नहीं किया, तो इसका उत्तर क्या काउंट होगा, क्योंकि कॉपी मशीन से चेक होगी, मशीन उसको गलत उत्तर में काउंट करेगा। मशीन में दिमाग नहीं है, मशीन को सेट किया गया है कि पांचवें प्रश्न में ये दो जो लगाए वही आंसर है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। चलो लिखिए, थ्योरी है, स्पर्शी रेखाओं का युग्म की समीकरण, स्पर्शी रेखाओं के युग्म की
समीकरण। स्पर्शी रेखाओं के युग्म की समीकरण। यदि किसी वृत्त पर बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची जाए, दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची जाए, तब इनका स्पर्शी रेखा युग्म का समीकरण वही वाला रूप है। ये एक वृत्त है, ये P बिंदु है, यहां से ये खींचा गया है स्पर्शी रेखा। हाँ, तो स्पर्शी रेखा युग्म का समीकरण S1 बराबर टी स्क्वायर होगा। S1 बराबर टी स्क्वायर, S1 बराबर टी स्क्वायर, जहां S वृत्त की समीकरण है, S1 बिंदु रखने के बाद वृत्त की समीकरण है। बिंदु कौन सा? P बिंदु रखने के बाद। जहां S1 P बिंदु रखने के बाद वृत्त की समीकरण है, तथा T जॉइंट बोल सकते हो, स्पर्शी रेखा युग्म की समीकरण है। स्पर्शी रेखा युग्म की समीकरण है। स्पर्शी रेखा युग्म की समीकरण है। लिख लिया? फिर लिखिए निर्देशक वृत्त। निर्देशक वृत्त इसमें लिखिए, यदि किसी वृत्त का निर्देशक वृत्त खींचा जाए, यदि किसी वृत्त का निर्देशक वृत्त खींचा जाए, यदि किसी वृत्त का निर्देशक वृत्त खींचा जाए, तो उसकी त्रिज्या वृत्त जो पुराना वृत्त है ना, उसकी त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या की √2 गुना होती है। वृत्त की त्रिज्या की √2 गुना होती है। हाँ, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या की, ऐसे कर लो, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या की √2 गुना होती है। पहले वाले वृत्त की त्रिज्या की √2 गुना होती है, तथा केंद्र समान रहता है। केंद्र समान रहता है। केंद्र समान रहता है। केंद्र समान रहता है और जो त्रिज्या है वो √2 गुना हो जाती है। तो ये बताओ, √2 गुना हो गई तो जो निर्देशक वृत्त है वो कहां बनेगा? बाहर, मतलब बड़ा गोला बन जाएगा उसी के ऊपर। तो ये ओरिजिनल वृत्त है और ये निर्देशक वृत्त बनता है। और जो त्रिज्या है, अगर ये R है तो ये वाली त्रिज्या कितनी होगी? सैंपल के लिए बना लो जिससे ध्यान रह जाए। निर्देशक वृत्त है ये बाहर वाला। केंद्र समान रहेंगे, त्रिज्या √2 गुना बड़ी हो जाएगी। केंद्र समान रहेंगे और त्रिज्या √2 गुना बड़ी हो जाएगी।
ठीक है। फिर लिखिए निर्देशक वृत्त के किसी भी बिंदु से यदि, निर्देशक वृत्त के किसी भी बिंदु से यदि, निर्देशक वृत्त के किसी भी बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, किसी एक बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, स्पर्श रेखा खींची जाए, तब उनके मध्य कोण सदैव 90 डिग्री होगा, तब उनके मध्य कोण सदैव 90 डिग्री होगा, उनके मध्य कोण सदैव 90 डिग्री होगा। अभी डायग्राम बनाया है, इसी में देख लो। मान लीजिए किसी भी बिंदु, ये निर्देशक वृत्त है, इसके बिंदु इससे P से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक स्पर्श रेखा खींची यहाँ पे और एक खींची यहाँ पे, तो ये जो कोण है ना ये है 90 डिग्री। कहीं भी खींच लो, कहीं भी। अभी तक वो कोण फिक्स नहीं था, नॉर्मल में वो कोण फिक्स नहीं होता, लेकिन निर्देशक वृत्त में फिक्स हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। और निर्देशक वृत्त की पहचान क्या होगी? केंद्र सेम होगा, त्रिज्या √2 गुना बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री कोण होगा। किसी भी बिंदु से, यहां से खींच ली, यहां बिंदु लिया, ये खींची और ये खींची, तो ये भी 90 डिग्री। बस, तो इसी प्रकार से बहुत सारी कहानियां पूरी हुई। और ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये है अभी आपको करने हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, लिखा रहा हूं, एक दो क्वेश्चन लिख लो। यदि एक वृत्त x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यदि एक वृत्त, ये सर्किल सबसे अच्छा बना है ना, इसलिए मिटाने की इच्छा नहीं होती। यदि एक वृत्त, हाँ ये एडवांस के लायक बना, यदि एक वृत्त x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और साथ में दिया हुआ है k ग्रेटर देन 0 है, मतलब k पॉजिटिव है। ठीक है, टच द एक्स एक्सिस, मतलब हो गया x अक्ष को 1,0 पर स्पर्श करता है, x अक्ष को 1,0 पर स्पर्श करता है। ठीक है, यदि सरल रेखा x प्लस वाई बराबर 0 वृत्त को P तथा Q बिंदु पर काटती है, वह PQ की लंबाई 2 इकाई है। सरल रेखा वृत्त को P व Q बिंदु पर काटती है तथा PQ की लंबाई 2 इकाई है, तब H प्लस K प्लस R का मान बताइए। 2022 का प्रश्न है। H प्लस K प्लस R का मान बताइए। ठीक है, इजी सा प्रश्न है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, आराम से करना। एक और लिखो, क्वेश्चन में डायग्राम बना आया था,
2021 में प्रश्न था इस प्रकार का और डायग्राम बना हुआ आया था, ये दिया था ये जो बिंदु है ये O हो गया, यहां हो गया PQ। बना लो डायग्राम, क्वेश्चन में ही था। अगला प्रश्न बेटा इसमें नहीं, और ये B बिंदु है, यहां पे ये A है। फिर बोला गया है OA बराबर 1 इकाई, OA बराबर 1 इकाई। OA बराबर 1 इकाई, OB बराबर 13 इकाई, PQ लंबवत है QB OB के। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। OA बराबर 1 इकाई, OB बराबर 13 इकाई, PQ लंबवत है OB के। तो ट्रायंगल PQB का त्रिभुज PQB का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। यार ये मैंने शायद मेरा टिक तो नहीं कर रखा, आई थिंक करा रखा होगा, चेक कर लेना। ये वाला पहले वाला शायद करा रखा है ना, ऐसा लगा मुझे भी। देख लेना आप एक बार, क्योंकि टिक नहीं कर रखा इसमें, इसलिए। वैसे मैं टिक कर लेता हूँ जो कराता जाता हूँ, लेकिन नहीं कर रखा। ये वाला तो नहीं करा रखा, कंफर्म है। PQB का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन बताऊं, आंसर बता देता हूं एक बार। इसका आंसर आएगा, ये 2021 का है क्वेश्चन, सेकंड वाला, और पहला वाला था वो 2022 का था। आंसर आ रहा है 24√3, 24√3। OA दे रखा है, OB दे रखा है। अच्छा ये तो पता ही है, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2 QB। हाँ पहला वाला करा रखा है ना, हाँ करा रखा है भाई, फर्स्ट वाला करा रखा था, वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, एक बार ट्राई कर लेना दो भी। हाँ ठीक है, बस 1/2 ये आधार हो गया और ऊंचाई हो गई AB। ठीक है, अब आपको यहां पे एक तो PQ की मान निकालना है और एक AB का मान चाहिए। ये सारा डेटा गिवन है, ये ट्राई करना सेल्फ। ठीक है, और क्वेश्चन करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।